बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप ई नोड सेल को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ध्यान देना। तो फंडामेंटल अप्रोच जो होगा, ध्यान सुनना, आपका जो ई नोड सेल होता है उसको आपको सिंपली क्या करना है, एनोड और कैथोड का सम करना है, ठीक है। तो एनोड और कैथोड का सम करना है, तो एनोड पे प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सिंपली क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड पे जो प्रोसेस होगा उसके पोटेंशियल को जोड़ लो। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जब सेल वर्क कर रहा होगा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो उस केस में आपको सिंपली क्या करना है, आपको एनोड का लेना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, और कैथोड का लेना है आपको रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ये चाहिए होता है। बात समझ में आया? तो शॉर्ट में हम बोल रहे हैं कि एनोड का हमको चाहिए ओपी, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड का चाहिए हमको आरपी, यानी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो ये लॉजिकल वे है। अगर मान लेते हैं इस केस में अगर आपको मान लेते हैं कि तुमको दे देगा दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा, यानी एनोड का भी ओपी है तो एनोड का ओपी कोई दिक्कत नहीं है, और कैथोड का भी ओपी दे देगा, तो कैथोड के ओपी को आपको आरपी में चेंज करना पड़ेगा। आरपी में कैसे चेंज करोगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके, यानी नेगेटिव ऑफ कैथोड का ओपी, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि दोनों का आरपी दे देगा, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा, तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में आपको कैथोड का तो आरपी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एनोड का आपको ओपी चाहिए, और कैथोड का आपको अगर आपको आरपी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। एनोड का भी अगर आरपी दिया हो तो उसमें ओपी में चेंज करना पड़ेगा। तो एनोड को के आरपी को ओपी में कैसे चेंज करेंगे, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि आपको कैथोड का ओपी दे दे और एनोड का आरपी दे दे, उसमें क्या होगा, तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके एनोड के आरपी को आप ओपी में चेंज किए, और माइनस से मल्टीप्लाई करके कैथोड के ओपी को आप आरपी में चेंज किए। तो ये भी आपका सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो सकता है। अब ध्यान देंगे, इसको यूज़ करके देखते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो ई ऑफ द सेल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड ए सही है, और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ए गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रोसेस यहाँ पे साइन प्लस होता तो सही हो जाता, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड होने से सही होता है, यानी आपका 1 गलत हो गया। अगला बोला गया है से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये आपका सही है, ठीक। इन जो प्रोसेस हो रहा है उसको सिंपली ऐड कर दिया गया है। थर्ड में बोला गया है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ध्यान देना एनोड में प्रोसेस ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका आरपी लेते तो यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए था, तो माइनस साइन नहीं दिया हो इसलिए गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, सही है, जो प्रोसेस हो रहा है उसका पोटेंशियल, एंड माइनस यहाँ माइनस साइन है, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ध्यान देना आपको कैथोड का क्या चाहिए था, रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ माइनस से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ये भी वैल्यू क्या होगा, सही होगा, यानी आपका जो 2 और जो 4 है वो सही होगा। इसमें बस ये आपको करेक्शन करना था कि यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है जो कि मिसिंग था हमारे क्वेश्चन में, तो यहाँ माइनस साइन आप लगा लेना, ठीक है। तो 2 और 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।